अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। आज मैं आपको हरीसा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसको आप नान के साथ तनावल कर सकते हैं और ये हरीसा बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। चलें देखते हैं कि हम हरीसा कैसे बनाएंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं कि हम हरीसा कैसे बनाएंगे। मैं 4 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। मेरे पास 150 ग्राम लैम्ब बोनलेस है, हड्डी के बगैर वाला गोश्त है, और 2 अदद प्याज हैं जो हमने बारीक काट के रखे हैं, और 1 प्याज हमें एंड पे चाहिए जो हम हरीसा तैयार होने के बाद फ्राई करके ऊपर डालेंगे। ये हमारे पास 1 पीस ऑफ बटर है, तो बहुत बिल्कुल एक स्मॉल पीस हमने बटर कर लिया है। हमें साथ में ऑयल भी चाहिए। अच्छा, ये 1 चम्मच 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून स्याह मिर्च है। इसे भी कम और ज़्यादा आप एंड पे चख के कर सकते हैं। ये 1 चम्मच जिंजर पेस्ट और 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट है, और हमारे पास 2 टीस्पून राइस, 2 टीस्पून जो है ये साबुत मूंगी की दाल है। ये हमें मतलब गोश्त ज़्यादा हो तो आप इसे 3-3 चम्मच भी कर सकते हैं। और ये गंदम का आटा जो हमने 2 चम्मच लिया है, जो हम मिक्स करके लई के लिए ऊपर डालेंगे। जी, सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लिया है क्योंकि हमारे पास जो लैम्ब का गोश्त है वो इसमें जल्दी पक जाएगा। तो हम सबसे पहले जो है इसमें हम ये 1 पीस बटर का डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। और इसके मेल्ट होने के साथ हम थोड़ा सारा ऑयल भी डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद हम इसमें 2 प्याज जो हमने बारीक करके काटे में वो डालेंगे। बिल्कुल हमने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है। अब हम इसे गर्म होने देते हैं। तो ये गर्म हो गया। अब हम इसमें ये 2 प्याज डाल देंगे और हम इन्हें ब्राउन होने तक पकाएंगे। अच्छा जी, प्याज जो है वो अब लाल हो गए हैं। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे, और गोश्त डालने के साथ हम इसमें जो हमने 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक पेस्ट रखी है वो डाल देंगे, और अपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आपने इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं उनका कलर चेंज हो जाए। और जब ये आप अच्छी तरह मिक्स कर लें तो फिर आप इसमें 2 कप पानी डाल के आप इसको प्रेशर लगा दें 10 मिनट। ये 500 ml हमने पानी डाला, 2 ग्लास। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके अब आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें। अच्छा, जब तक उसको 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर आता है तब तक हम चावल और मूंगी की दाल को हम उबाल लेते हैं। हमें 2 चम्मच जो मूंगी की दाल है हम वो एक सॉसपैन में डालेंगे, और साथ में हमारे पास 2 चम्मच चावल भी हैं जो हम इस सॉसपैन में इकट्ठे डाल देंगे। और इसमें आप अपना पानी डाल दें ताकि ये इसी के अंदर बॉयल हो जाए। ये मैंने पूरा 2 कप पानी डाला है, 500 ml। जी, हमने ये चावल और मूंगी की दाल को इकट्ठे बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, जो हो गई है। अब हम इसको जो है एक साइड पे कर देंगे। ये मैंने वो कर लिया, तो इसको ऐसे करके चेक कर सकते हैं। अगर ये गल चुका है, ये नरम हो गया है। अच्छा, अब हमने इसमें से ये गोश्त गल गया। आप इसमें से एक एक करके इस तरह से बोटी को अलग करके एक बाउल में निकाल लें। इसलिए हमने इसको बाहर निकालने के बाद आपने एक सीज़र लेनी है, और आप इस तरह से इसको काट के लैम्ब के छोटे छोटे पीस कर लें। इस तरह से इसको सारे लैम्ब के छोटे छोटे पीस कर लें। इसलिए हमने ये सारा जो लैम्ब है हमने इसे कैंची से इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब हम इसको कूटेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आप ऐसे करें, थोड़ा थोड़ा लैम्ब जो है वो आप डालते जाएं और उसके बाद इसको आप कूटते जाएं। इससे जब आप इसको कूटेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके जो रेशे हैं वो सारे अलहदा हो गए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसके जो रेशे हैं ये बिल्कुल अलहदा हो गए। ये आप जो है इसको वापस प्रेशर कुकर में डाल दें। इसी तरह आप सारा जो है थोड़ा थोड़ा करके कूटते जाएं और सारा कूट के उसके अंदर डाल दें। तो ये हमने सारा लैम्ब जो है वो कूट के डाल दिया। ये बिल्कुल कूटने से इस तरह से ये बारीक हो जाएगा। जब आप इसे छोटे छोटे कैंची से पीस करके कूटेंगे तो आपने उसको वापस पानी में डाल देना। अब जो हमारे पास दाल और चावल हमने एक सेपरेट सॉसपैन में बॉईल किए थे, अब वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लैम्ब के साथ ही। और अब हम इसके अंदर
1 कप पानी डालेंगे। जब हमने इसमें पानी को पूरा करके, क्योंकि बहुत बना थिक हो जाएगा, अब ये ठीक है, इसमें पकेगा। अब आप ऐसा करें, 1 चम्मच लें, इसको आप अच्छी तरह से मैश कर लें, घोट लें कि चावल, दाल और लैम सारा कुछ इकट्ठा यकजान। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जब तक बॉयल आता है, हमने जो 2 चम्मच गंदम का आटा रखा हुआ है उसमें हम पानी डालेंगे और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कोई भी गुठली ना रहे। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसलिए हमने इसको काफ़ी मिक्स कर दिया, लेकिन बेहतर है कि आप इसको भून के आप इसके अंदर मिक्स कर दें। इसे आप भून के मिक्स करें ताकि कोई भी जो गुठली है वो बीच में शामिल ना हो। मिक्स करेंगे। याद रखें, देखिए हमने इसमें अभी तक कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले, और अब ये आटा डालने के बाद अब हम इसमें नमक और काली मिर्च डालेंगे जो कि हमने रखी हुई थी, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी, अब हमने अब इसमें आटा डाल के अब आप इसको अच्छी तरह से 10-15 मिनट जो है ये घोटने की चम्मच से ऐसे ऐसे हिलाते रहें। इससे ये सब चीज़ें जो है यकजान हो जाएंगी। कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक तड़का लगाने के लिए ऑयल लेंगे, और ऑयल के अंदर हम जो 1 प्याज हमने स्टार्ट में एक्स्ट्रा रखा था उसको हम क्रिस्पी ब्राउन करेंगे, फुली ब्राउन। तो ये प्याज जो है ये अब ब्राउन हो गया। आप इसको बाहर निकालते हैं, अलग से रखते हैं, क्रिस्पी हो जाएगा ये। जी, प्याज जो है हमने ये साइड पे रख दी है ब्राउन होने के लिए। अब ये वाला जो, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने ऑयल इसके ऊपर डाला है और ऑयल को डाल के हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि ये हरीसा तैयार है और ये बड़ा अच्छा से गाढ़ा भी हो गया और सारा कुछ इकट्ठा यकजान हो गया। अब आप इसके ऊपर जो है ये थोड़ी सी प्याज छिड़क दें जो आपने फ्राई करके एंड पे रखी थी। उम्मीद है आपको हरीसा बनाने की रेसिपी पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।